एक से आपने आप ये चीजें डालेंगे ना कि हिंदुत्व क्या है, हमारा टॉपिक क्या है अरे बात करने आपने का। कवर करा ना, आप बोल रहे मुझसे हो जो हिंदुत्व की डेफिनेशन लेना चाह रहे हैं, आप मुझसे ब्राह्मणवाद की डेफिनेशन लेना चाह रहे हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। या आप मुझसे कॉकरोच पार्टी ने जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया उस पर रिव्यू लेना चाह रहे हैं। क्या इन्वेंट करा आपने, जो बोला सब वही मैं पूछ रहा हूँ। अपनी तरफ से कुछ बोला मैंने तो बताओ। आपने बोला हिंदुत्व, आपने बोला हिंदुत्व, आपने बोला ब्राह्मणवाद, आपने बोला ना, मैंने तो नहीं बोला। बोला किसने ये बताइए? कहां से आए, मैंने क्यों बोला? आपने बोला, राइट? ब्रांड बच गया। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठ के ये बोल रहे हैं। अब आप देखिएगा, इधर इधर देखिए, आप यहाँ देखिए, आप वहां मत देखिए। एक टॉपिक डिसाइड कीजिए ना, आप बार बार हिंदुत्व पे पहुंच जा रहे हैं। आप ला रहे हो मैं जो आपने बताया नहीं, ये हिंदुत्व से आजादी के नारे आपने नहीं सुने कभी? मैंने सुना नहीं। आप बोल रहे हो, मैं मान रहा हूं आपकी फेस वैल्यू। आरएसएस से आजादी आपने कभी नहीं सुना? आरएसएस से आजादी मांग ली तो क्या हो गया यार? आरएसएस से क्या हो गया? क्या गया? अरे एक लोकतांत्रिक देश में आजादी के बारे में ही बात करते हैं भाई। ये लगे शहीद आजम की फोटो ऊपर, बिस्मिल का देश है, लाला लाजपत राय का देश है, पटेल का देश है। शाबाश बेटा। देश के गद्दारों का समर्थन कर दो। कोई गद्दार का समर्थन नहीं कर रहा। सनातन का विरोध कर दो। कोई अच्छा एक बात बता। अच्छा चलो, आप मुझे एक बात का जवाब दो। अब आपने कहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वाली बात। आपने उमर खालिद, आप भी उमर खालिद को आतंकवादी मानते हो? मैं बिल्कुल मानता हूँ। जो इस देश को मानते हो? क्या करा उसने? उसने कुछ नहीं किया। आप बताओ तो क्या करा? उसके कितने सारे बयान हैं ऐसे टुकड़े। क्या आप एक्सप्लेन करिए? क्या बयान है कि इस देश, मैं तब तक काम करूंगा जब तक मैं भारत को बर्बाद ना कर दूं। इसको कहाँ है बयान? आप क्लिप देखिए, कहीं नहीं है, पूरे इंटरनेट पे नहीं है। ये फंस गया सीएम। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरी कातिल जिंदा है, ये किसने बोला? उमर खालिद ने नहीं बोला। किसने बोला? किसी ने भी नहीं बोला। किसी ने नहीं बोला। ये हवा से आया। डॉक्टर्ड वीडियो थी, पता है आपको? कि आप डिसाइड कर, मैं नहीं डिसाइड कर रहा। आप डालिए डॉक्टर्ड वीडियो ऑफ जेएनयू प्रोटेस्ट। तो कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो ऐसे उमर खालिद क्यों गया जेल के अंदर? इन्हीं सब बयानों पे तो गया है। नहीं, गलत पता है आपको। दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड उमर खालिद नहीं गया है। शाहीन बाग किसने बनाया? क्यों गया उमर खालिद? शाहीन बाग किसने बनाया? दिल्ली में दंगे क्यों हुए? क्यों गया पहले बताइए। दिल्ली दंगों के ऊपर गया हुआ है। दिल्ली दंगों के ऊपर गया है ना? तो आप ये क्यों कह रहे हो उसने बयान दिए सारे? बयान में तो गया नहीं। शुरुआत स्टार्टिंग से हुई ना। ऐसा कोई भी एक भी कागज नहीं है कचहरी के अंदर, एक भी कागज नहीं है पूरी कचहरी के अंदर। मान लीजिए अगर सबूत नहीं, मान लीजिए पे वो नहीं चलता कोर्ट। आपने एक लाइन बोली थी ना कि जज जब तक साबित ना कर दे। तो इसमें साबित का हुआ है। तो ये एक संस्था है, इसमें साबित का हुआ है। ये आर्टिकल मत बंद करिए। जैसे साबित का हुआ है, आर्टिकल में बंद नहीं कर रहा। इसमें साबित का हुआ है। ये साबित नहीं कर रहा तो आप नहीं मानेंगे। इसमें साबित का हुआ है। पर मैं आपको लाइव यहाँ गाली दे दूं? दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ दीजिए गाली। फिर आप आंखें बंद कर लीजिए। देखना बंद कर, सुनना भी बंद कर लीजिए। कर दिया। देखो ये देखो अंगूठा लगे। गाली दे दी क्या सुरेश जी? सुरेश जी गाली दे दी? सुरेश जी आवाज नहीं आ रही? नहीं, गलत चीज है। अगर आप अपने मंच से खुले रूप से ये बोलेंगे कि उमर खालिद आतंकवादी नहीं है। मैं कह रहा हूं कोर्ट ने नहीं बोला। कोर्ट ने नहीं बोला तो आप नहीं बोलेंगे? इस देश के विरोध में कोई कुछ भी बोलता रहे, कोर्ट ने नहीं बोला, नहीं करेगा तो कुछ नहीं कोर्ट ने नहीं बोला। सब ये देश तब से है जब इस देश में गिरबान पकड़ो, मुझे मेज के उस तरफ खींचो और बोलो कि तू बोलता, मैं बोल सकता हूं। अगर आपको अपने देश के खिलाफ कोई इंसान बोल रहा है और आप डिपेंड हो जा रहे हैं कचहरी पे, कोर्ट पे, तो मैं बोलता हूँ लानत है आपके ऊपर। जली ना, तेरी भी जली ना। मैं डिपेंड, अगर मेरे लिए कोई देश के विरोध में बोलेगा तो मेरे लिए कोर्ट कचहरी मैटर नहीं करती हैं। मेरे लिए वो अपराधी है, मेरे लिए वो आतंकवादी है। ये साबित हो गया आपकी कोर्ट में। साबित कोर्ट में होगा, मेरे सामने तो कोई बोल रहा है। अंग्रेजी का कंगारू कोर्ट, वो वहां होता है साबित। अब हमारा टॉपिक उमर खालिद पे अटका रहेगा या आगे बढ़ेगा? आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते। मथुरा में शाही ईदगाह मंदिर है या मस्जिद है आपके हिसाब से? वो भी कोर्ट में आएगा ना। अभी आप कोर्ट पे डिपेंड करेंगे। वहाँ बहुसंख्यक हिंदू आज भी है। बिल्कुल सही बात है, पहले से। तो वहाँ मस्जिद का निर्माण कैसे होगा? वहाँ मंदिर ही होगा, है ना? मैं तो आपके लिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वहाँ मंदिर ही होगा। अरे होगा। और इस देश में एक्चुअली अगर आपकी विचारधारा मुझे अभी समझ में आ गया, आप फिर से कोर्ट पे डिपेंड हो जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मंदिर ही होगा। ये तो मैं मान रहा हूँ आपकी बात, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? और आप इसको मुझे ऐसे देख रहे हो कि पाँच साल में मारू खोने और अड़ा दूं वाली बात नहीं। इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है वहाँ। बिल्कुल सही बात है। तो अगर 2-3 जगह है, ज्ञानवापी भी है, बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप फिर बोलेंगे कि वो कोर्ट में मामला है, बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप डंके की चोट पर क्यों नहीं बोल सकते? डंके की चोट पर बोल रहा हूँ वो सुनिए।
डंके की चोट पे 93,000 स्कूल बंद हो चुके हैं पिछले 10 सालों में। 30,000 यूपी में, 25,000 एमपी में। डंके की चोट पे इस देश के अंदर गरीबी जो है वो स्तर चरम सीमा पे है, पर कोई बात करने वाला नहीं है। डंके की चोट पे इस देश के अंदर मामला ये है कि भाई साहब, इंडिया जो है ना फ्रीडम प्रेस पे बहुत नीचे के पायदान पे आ चुकी है। कौन दे डंके की चोट पे? डंके की चोट पे? और सुनिए आगे, और आपने आगे सुनिए, स्कूल बंद मेरे का यहाँ बताया, पे आप डंके की चोट पर ये भी हाँ, बताइए कि क्या? दिल्ली सहित देश के अलग अलग हिस्सों में घुसपैठिए बसे हुए हैं अवैध आधार कार्ड लेकर। निकालिए, ये किसकी विफलता है? ये विफलता किसकी है? मेरी और आपकी विफलता है? ये मेरे और आपके, हमारे ऊपर, हमें मिली हुई है पुलिस की वो ड्रेस। आप मेरी अगर आप मेरे घुसपैठ पे बात कीजिए। अरे हमने करी है बात, क्यों नहीं करी? आपको कैसे पता हमने नहीं करी? आपने, आपको जब आप आए तो आपको आने से पहले मेरे सामने आपने नहीं करा, मैंने इसलिए काउंटर किया। कैसे 50 आपने स्कूल की बात करी, आपने मंदिर, मैंने मंदिर पे सवाल पूछा, आपने बोला एक बात तो बताओ, आपसे आपकी तो बात करूंगा, कौन जाता है मंदिरों में? आप जाते हो? कौन जाता है मस्जिदों की तरफ? मंदिरों में इस देश का हिंदू जाता है। अरे आप तो रिपोर्टिंग करने जाते हो, नहीं जाते? जाते हो ना? तो आपसे आप ही की तो बात करूंगा, और आप मुझसे 5 बार पूछ रहे हो। आपको मेरा चैनल पता था, आप चैनल देख कर आते कि इस आदमी ने क्या बात करी क्या नहीं, पर हमने आप पे पूरी रिसर्च करी, तो इसमें हमारी गलती, हमने आप पूरी रिसर्च करी, बताओ। मैंने बोला कि आपने गलती की है।